मैं आपको ऑनेस्टली अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कि मेरी लाइफ की एक स्टेज थी व्हेन आई वाज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स, बट आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, हवाबाज, उसको बहुत ऐसे हवाबाज दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, बहुत हैं, अनलिमिटेड। अपनी गाड़ी लेकर के आया ब्रांड न्यू, आ करके मेरे घर के बाहर में आ करके खड़ा हो गया। उस टाइम में मेरे पास में सेकंड हैंड स्टीम होती थी, मारुति स्टीम, वो भी सेकंड हैंड, और वही फटी पुरानी जीन्स में जैसे अभी घूमता हूँ वैसे ही, पुराने कपड़े। मतलब मेरे को देख करके कोई आदमी को ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। मैं पैसा कहाँ लगा रहा था अपना? सारा बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में। मेरा सारा ध्यान वहां पर था, उसका ध्यान कहां था? पैसे का। तो हवाबाज, तो हवाबाज को किसी ने थोड़ी सी हवा दे दी, हाँ, उसको हवा दे दी कि तुम मेरे को पैसा लगा दे यहां पर, मुझे पैसा दे दे, महीने का 5% इंटरेस्ट दूंगा तेरे को, एक साल में 60% इंटरेस्ट आएगा, 1.5 साल में पैसा डबल। वो बावला गया। ज्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, वहां फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में है। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप जी तुम रास्ता बता रहे हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, आंखें खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है ना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है। बड़ा भारी काम है भाई, कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है? कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आकर के कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1 लाख रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा 1 साल में। तो वो भाई मेरे पास में आया, आकर के कहता संदीप तू ये कहाँ धक्के खा रहा है? पागल लोग जरा पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहां से प्रिंट बनवा के लाता है, और ये करता है वो करता है, धक्के खाता है। क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? तेरे पास में कितनी सेविंग्स है, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ 1.5 साल के अंदर। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केसेस में फ्रॉड होती है। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा। कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है। वो अपनी ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, 1 महीना रिटर्न आई, तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया। कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1.5 लाख रुपए भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, उसने 1.5 लाख और लगा दिया। फिर उसने यहां से पैसा लिया, वो भी लगा दिया, कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, वो भी लगा दिया। करते करते उसने 10 लाख रुपए लगा दिए और उसकी लग गई। ठीक कह रहे हो, बुरी तरह से लग गई, लेकिन उस टाइम नहीं लगी थी, क्योंकि ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चला। और जब ये चला तो पागल हो गया, उसको विश्वास हो गया कि अब तो मेरे को ये पैसा आता ही रहेगा। जबकि अंदर से अगर आप में दम नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। ये आलसीपन है कि अपने ऊपर काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ, वो बंदा बुरी तरह से फेल हो गया। बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से। ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं, चीजों के डिजायर्स, पैसे के डिजायर्स, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं। हाँ, पैसे का डिजायर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, पर पैसे से चिपक नहीं रहे हो। 1-1 रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ।
फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं। तो जैसे कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अजीब लग रहा है सुनने में? आपके शौक हैं जो 20,000 रुपए में पूरे हो सकते हैं, मैं आकर कहूं ले 20,000 रुपए, चल काम कर, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है करेगा, तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना, मैं करूंगा। जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, ये सुनी है कहानी किसी ने? वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, अब उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में, और उसने अपने अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है तो वो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो वो आजाद है, कोई और नहीं बांध रहा है उसको, उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। जिंदगी में 3 रास्ते हैं, और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है। वो डिसीजन आपके लिए आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता, फेलियर का डर। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये, और बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे। जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फायदा इस जिंदगी का, सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है, आपकी चॉइस है। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा? अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये एक रास्ता है जिसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता, भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपने 3-4 सोने की चेनें पहनी हुई है, राइट? नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। Anyhow, माइक पास रखिएगा। गुड मॉर्निंग। सो प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम मोटिवेशन आपके सेमिनार में आए हैं और वीडियो भी हम देखते हैं, तो उस टाइम तो लगता है यार ये बेस्ट है यार, यही करना है, गोल भी डिसाइड कर लिया, लिख के भी लगा दिया। तो अब बाहर गए बाहर गए, प्रॉब्लम आ गई यार, ये है वो है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो उसके बाद वो गोल जो हमें मोटिवेट हुए थे, हम काफ़ी एकदम डाउन में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे एकदम हमें 100% मोटिवेट, मतलब स्टार्टिंग टू डे हमें मोटिवेट ही रहना है और वो चीज़ मतलब पूरे एनर्जी के साथ करनी है, तो ये चीज़ कैसे होगी? जब हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आना था, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आई, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप फाइनली यहाँ पर पहुंच ही गए। तो प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रुके। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये पाना है, तो बीच में चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप रुक नहीं सकते। अगर रुक रहे हो तो इसका मतलब वो जो आप पाना चाहते हो दैट इज जस्ट एट अ सुपरफिशियल लेवल, डीपली आप चाहते ही नहीं।